हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द डिस्कस करने वाले हैं। ये एक टॉपिक है। ये जो वीडियो है ये आपके रो एंड ए आर ओ जो आपका एग्जाम होना है उसका है। ठीक है। आपके इसमें हिंदी जो आती है वो 60 नंबर की आती है। कितनी आती है? 60 नंबर की आती है। और उसमें से एक टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आपका इसमें से 10 नंबर का आता है। तो जो फ्रेंड्स मैंने लिए हैं कुल पूरे हैं 25 सॉरी 45 है। जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, जो आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ से आपके 10 में से तो 8 या 9 तो पक्का है, यहाँ से कंफर्म होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला रहा, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, मतलब जो आने वाला है उसकी तिथि ज्ञात ना हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको अतिथि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जिसका जन्म बाद या पीछे हुआ हो, मतलब जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको क्या कहते हैं? उसको अनुज कहते हैं। अनुज का मतलब होता है छोटा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स ये जितने भी हैं यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं, ये आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी एग्जाम हुए हैं वहां से मैंने यहाँ इनको इंक्लूड किया है। तो ये काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। थर्ड है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए, जो हथियार फेंक के चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अस्त्र कहते हैं। उसको अस्त्र कहते हैं। फोर देखते हैं, जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो उसको अर्थशास्त्री कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसकी उपमा ना हो, मतलब जिसकी उपमा ना हो उसको क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसका मूल्य ना हो, जिसका मूल्य ना हो अमूल्य हो जाएगा। फ्रेंड्स ये हम टू द पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, बहुत मतलब कम समय में। तो बहुत कम समय में आपको काफी कुछ देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट है, जिसकी जिसका मूल्य ना हो, मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो उसको क्या कहते हैं? अमूल्य कहते हैं। ठीक है, जिसका मूल्य ना हो। वहीं पे जिसका कोई अर्थ ना हो अर्थहीन हो जाएगा। जिसका कोई अर्थ ही नहीं है तो उसको अर्थहीन कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो तो उसको कहते हैं अनाक्रांत। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनाक्रांत। नेक्स्ट है, जिसे जीता ना जा सके, मतलब जिसको जीता ना जा सके उससे कहते हैं अजय, मतलब उसको क्या कहते हैं? अजय कहते हैं। 10 है, जिसे ईश्वर या वेद पे विश्वास ना हो नास्तिक हो जाएगा। इसको ऐसे ही देखिए आप लोग, जिसे ईश्वर पर भरोसा ना हो या जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो उसको कहते हैं नास्तिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अभी आगे हम लोगों ने देखा था कि जिसका जन्म बाद में हुआ उसको क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। उसको अनुज कहते हैं। और जिसका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज कहते हैं। अनुज का मतलब होता है छोटा और अग्रज का मतलब होता है बड़ा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 पे पहुंचते हैं, देखते हैं। दोपहर के बाद का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपराह्न। ठीक है, उसको अपराह्न कहते हैं। वहीं पे जो पराजित ना किया जा सके, मतलब जिसको हराया ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अपराजय। ठीक है, जिस पर विश्वास ना हो, जिस पर विश्वास ना हो उसे कहते हैं अविश्वसनीय। नेक्स्ट है, जिसका परिहार मतलब त्याग ना हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके, या मतलब जिसका परित्याग ना हो सके या फिर जिसको त्यागा ना जा सके और जिसको छोड़ा भी ना जा सके उससे क्या कहते हैं? अपरिहार्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो उसको क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं या अविविधिक कहते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है और कभी कभी ये भी आ जाता है। तो या फिर दोनों लोग, मतलब ये दोनों ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो समय पर ना हो, मतलब जो समय पे ना हो उसको क्या कहते हैं? असामयिक कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत कम समय में हम लोग 45 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो मतलब जो होने वाला ही है उसको क्या कहते हैं? अवश्यंभावी कहते हैं। अवश्यंभावी कहते हैं। जिसका विवाह ना हुआ हो उसको कहते हैं अविवाहित।
जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, मतलब जो सबके अंदर की बात जानता हो, उसको क्या कहते हैं? अंतर्यामी कहते हैं। कहते नहीं है कभी कभी तुम अंतर्यामी हो, तुमको पहले से पता है ना, तो वही हो जाता है अंतर्यामी, उसको बोलते हैं। जो पहले से जानता हो कि तुम ये होने वाला है, ये तो बोल चाल की भाषा में भी होता है, लोग कह देते हैं तुमको बहुत पता है कि, तो कह देते हैं हाँ हाँ मैं अंतर्यामी हूँ, है ना, हो जाता है। तो ये आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं। याद ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, जब आप रियल लाइफ से कनेक्ट करते हो तभी वो अच्छे से याद रहता है। तो ये आप लोग अच्छे से ऐसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है 21, जिसका इलाज ना हो सके उसको कहते हैं असाध्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, किसी कार्य को मतलब किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता होती है उसे कहते हैं अनुदान। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, पर कोई ना, डिस्कस कर लेते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है। व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला क्या होता है? अपव्यय होता है। जो अनुचित खर्च करने वाला होता है उसे अपव्यय कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित हो जाएगा। जो जो पुरुष अभिनय करता हो, जो पुरुष अभिनय करता हो उसको कहते हैं अभिनेता। जो पुरुष अभिनय करता हो उसको कहते हैं अभिनेता। आगे बढ़ते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। जिसको भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको कहते हैं अभेद्य। 27 है। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो, जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसको कहते हैं अनत्यज्य। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनत्यज्य। आगे बढ़ते हैं। 28, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं अद्य प्रसूत। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। जिसको क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य हो जाएगा। नेक्स्ट है। जो ना जाना जा सके, जो ना जाना जा सके उसको कहते हैं अजेय। आगे बढ़ते हैं। जो कुछ ना जानता हो उसको कहते हैं अज्ञ या अज्ञानी। ठीक है, उसको अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं। कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी। ठीक है, जो कम बोलता हो उसको कहते हैं अल्पभाषी या मितभाषी। नेक्स्ट है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। जिसको थोड़ा सा पता हो ज्ञान, उसको जिसको थोड़ा सा नॉलेज हो उसको कहते हैं अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत हो जाएगा। जिसका माता पिता ना हो, जिसके माता पिता ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको अनाथ कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए ही हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके, मेरी यही कोशिश है कि आप जो इतना टाइम मुझे दे रहे हो, क्योंकि हर इंसान का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से 9 या 8 तो मार्क्स आपके कंप्लीट ही हो जाए ना, इतने नंबर तो आपके पक्के ही हो जाएं, यही मेरी कोशिश है। आगे बढ़ते हैं। जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य हो जाएगा या अप्रत्यक्ष हो जाएगा, ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। जो सदा से चला आ रहा हो, जो कंटिन्यू चला ही आ रहा हो जाता है अनवरत। उसको क्या कहते हैं? अनवरत। जो लगातार होता ही जा रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो कभी नहीं मरता, वो जो कभी नहीं मरता हो जाएगा अमर, अमर्त्य या फिर अमर, दो हो जाएंगे, अमर्त्य या अमर, ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आगे की ना सोचता हो, जो आगे की ना सोचता उसको कहते हैं अदूरदर्शी। जो आगे की सोचता हो उसको क्या कहते हैं? उसको दूरदर्शी कहते हैं या अग्रसूची कहते हैं। जो आगे की ना सोचता हो उसको कह देते हैं अग्र दूरदर्शी। ठीक है, और जो आगे की सोचता हो उसे कहते हैं दूरदर्शी या अग्रसूची। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछे गए हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसको क्या कहते हैं? उसको अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। टू थोड़े से बचे हुए हैं फ्रेंड्स, बस इतने डिस्कस कर लेते हैं। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, जो अधिक बढ़ा चढ़ाकर कह देते हैं उसको क्या कहते हैं? अति संयुक्त कहते हैं। ठीक, या अति युक्त कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बिना वेतन काम करने वाला अवेतनिक, जो बिना वेतन के काम करता हो उसको अवेतनिक कहते हैं।
जो ईश्वर या वेद में विश्वास हो, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो उसको क्या कहते थे, नास्तिक कहते थे। और यहाँ पे लिखा हुआ है जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसको क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लास्ट है ये, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये 45 थे क्वेश्चन जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। और ये जितने भी हैं काफी इंपॉर्टेंट है, आपके जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और यहाँ से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको नहीं तो 8 या 9 नंबर तो कंप्लीट ही हो जाएंगे, या इससे एक दो कम भी हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का जो है वो पैटर्न चेंज होता रहता है पेपर का। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही आपके एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो मिलती रहेंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा। थैंक यू।